जय हिंद दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो इतनी बड़ी घटना हुई है, ये हर एक भारतीय के दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। इस घटना के विषय में आज इसमें कुछ बात करने वाले हैं। आप इस बात को ज़रूर देखिए, ये जगह कहाँ पे है, दिन कब हुआ है घटना। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर अनंतनाग ज़िले का जो पहलगाम क्षेत्र है दोस्त, यहाँ पर स्थित है बाईसारन घाटी। यहाँ पर एक भीषण आतंकी हमला हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इस घाटी में, जो कि बाईसारन घाटी, ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ से जो पर्यटक गए थे वो यहाँ पर घूमने गए थे। कोई अपने बच्चे के पास होने की खुशी में उसको घुमाने ले गया था, तो किसी की शादी हुई थी, तो किसी ने अपना एक टूर प्लान कई वर्षों से किया होगा। इन लोगों ने इस पर्यटक के सहारे अपने खुशियों को बांटने के लिए यहाँ तक आए थे। उनको क्या पता था कि ये इनका एक लास्ट मोमेंट होगा। जो आतंकी आए हैं वो आतंकी एक सैन्य अधिकारियों के या सैन्य की ड्रेस को पहन करके, यानी हमारी भारतीय सेना के ड्रेस को पहन करके ये एंट्री करते हैं और लोगों से ये एहसास दिलाते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उस वर्दी के अंदर ये छुपे हैवान पहुंच कर और हमारे इस जो नागरिक हैं या जो जिनका कोई कसूर ही नहीं है, उनको ये बेरहमी से मार देते हैं। एक महिला है, इस महिला के पति को मार दिया गया और वो महिला कहती है, जो भी नई शादी उसकी हुई, वो कहती है कि मुझे भी मार दो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ और अपने सरकार से जाके बता दो। आप सोचिए कि वो किस प्रकार के हैवानियत के अंतर्गत इन लोगों ने इस मतलब क्या कहा जाए इसको, ऐसे कृत्य को अंजाम दिया होगा। जब कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई जात और धर्म नहीं होता है, तो आखिर इनके अंदर ये धर्म और जात पूछने का अधिकार किसने दिया? दोस्त, ये लोगों ने जिसको मारा है उससे पूछा कि आप किस धर्म के हो, और उस धर्म के अगर उसने जब धर्म बताया तो उसके आधार पर उसको गोली मार दिया गया। आप सोचिए कि क्या इस तरह के आतंकवादियों को ये पाल पोष कर बड़ा कर रहा है ये पाकिस्तान, जो बिल्कुल नापाक की तरह है, जो हर देश में हर जगह जाने से लोग इसके ऊपर एक उंगली दिखाते हैं, जो अपने इस कारनामे के बदौलत या इस प्रकार आतंकवादियों का जो पालन पोषण कर रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हर देश इसको अपने से दूर करना चाहता है। इसे जल्दी उधार नहीं मिलता, इसे जल्दी कोई चीज़ अपने समर्थकों के रूप में कहीं ये कोई चीज़ इसको मान्यता नहीं मिलती है। हर जगह जाकर ये बस टिका रहता है, हाथ पसार कटोरा लेकर घूमता रहता है। ये भूल जाता है कि हम लोगों की ही ये औलाद है और आज हम लोगों को आँख दिखाने पर ये आकर खड़ा हो गया है। लेकिन इनका हिसाब सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर लगी हुई है, इनको छोड़ेगी नहीं। आखिर इस इतनी खूबसूरत घाटी में, जो कि बाईसारन घाटी, आप जानते हैं कि ये अमरनाथ यात्रा जो कि अभी जुलाई में शुरू होने वाला है, कहीं ना कहीं ये उन लोगों के दिल में ये दहलाने वाली बात आ गई है कि जब इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होगी तो कहीं ना कहीं उन लोगों में डर बसेगा और कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा में भी एक अवरोध का रूप ये धारण कर सकते हैं। ये गंदगी इनके अंदर आई होगी कि इस तरह किया जाए। दूसरी चीज़, इनका कहना है कि जो बाईसारन घाटी है, यहाँ पर होता क्या था कि जब लोग जाते थे अमरनाथ यात्रा पे, तो ये लोग क्या करते थे, यहीं पर एक कैंप बनाया जाता था और वहीं पर वो रुक जाते। जो श्रद्धालु जाते थे दूर से, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कुछ किलोमीटर पर होता था, तो लोग यहीं पर रहते भी थे। तो उन लोगों ने उस स्थान को ही एक टारगेट बनाया, जिस स्थान पर हम लोग अपने एक धार्मिक स्थलों को जाने के लिए वहाँ पर रुकते हैं, ताकि लोग के अंदर जो अपने धार्मिक आस्था के प्रति उनके अंदर जो मान्यताएं हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक डर बनाने की कोशिश की गई है इन आतंकवादियों के द्वारा। ये आतंकवादी दोस्त, माना जाता है कि ये अपने आप में इन्होंने सिर्फ टारगेट किया है कि ये मतलब कहा जाता है कि 4 से 7 जो आतंकी थे, उन आतंकियों ने सैन्य की वर्दियों में ये एंट्री करते हैं और वहीं पर ये M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियारों से लैस होते हैं और ताबड़तोड़ इन लोगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया है। मतलब आप सोच लीजिए, वो कहते हैं कि आप लोग आए हैं तो चलिए इस्लामिक आयत पढ़िए। अब आप सोचिए, इस्लामिक आयत पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको गोली मार दिया जाएगा। आप किस धर्म के, आप हिंदू धर्म के हैं कि आप क्या हैं, इस आधार पर भी लोगों को मार दिया जाता है। तो किस प्रकार से सोच सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता कैसे रही होगी। हालांकि इस पूरे आतंकी की जिम्मेदारी जो ली गई है, ये वो TRF ने ली है, जिसको आप कहते हैं कि रेजिस्टेंस फ्रंट।
ये कहता है, ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं जाना जाता है कि ये जो संगठन है दोस्त, ये एक प्रकार से एक ग्रुप माना जाता है जो पाकिस्तान के स्थित वहीं पर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ये कहीं ना कहीं एक सहयोगी भी माने जाते हैं। और इन लोगों ने इतने बड़ी जो एक घटना को अंजाम दिया है, इसकी जिम्मेदारी भी खुद ली है। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो 370 और जो वक्फ बोर्ड की कानून जो बनाई गई, या और धारा 370 जैसी कानून बनाई गई, और ऐसी तमाम प्रकार के जो लोग होते थे, जो मुस्लिम कानून जो कि ख़ास तौर पर सही माना जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है या अलग अलग चीज़ उनके प्रति अच्छी चीज़ की जाती है, वो लोग कहीं ना कहीं उसको अपना एक हथियार बनाते हैं और हथियार बना के इस प्रकार इस गंदे कृत्य को अंजाम देते हैं। ये कितने बड़े हिजड़े होंगे कि इनके अंदर नपुंसक छिपा हुआ है इनके शरीर में। सोचिए कि इनके अंदर सामना करने की ताकत हमारे भारतीय जवानों से नहीं है, तो ये बुज़दिलों की तरह आकर के बिना किसी हथियार, बिना किसी सहारे के लोगों को मार कर चले जाते हैं। अब सोचिए कि ऐसे लोगों को मारता है जिस बिल्कुल निर्दोष हैं, जिनका कोई गलत मतलब उनका कोई काम ही नहीं उस चीज़ में इन्वॉल्व होना, ऐसे लोगों को मार दिया गया है। 28 लोगों के मारे जाने की इसमें बात कही गई है और 20 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये लोग वो हैं जो इस कहीं दूर दूर तक इन जैसे आतंकवादियों से इनका कोई ना नाता, ना पाता, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको टारगेट बनाया गया और मार दिया गया है। दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि भारत की प्रतिक्रिया यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बहुत सख्त कानून बनाया और उसको एक कायरतापूर्ण अंजाम देने के लिए या अंजाम करार दे दिया गया है कि जिस पर किसी प्रकार की वीरता की पहचान है ही नहीं, निर्दोष लोगों को इस तरह बेरहमी से मारा गया है। इसके लिए कहा गया है कि किसी भी दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इन लोगों को कटघरे में ज़रूर खड़ा किया जाएगा। अब ज़रूरत है कि हमको ऐसे एयर स्ट्राइक की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे टुचकुले करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब इनको घुस करके इन 22-25 करोड़ की जनसंख्या इन सालों को वहीं पे मार देना चाहिए, क्योंकि अब ये उसी योग्य हैं। ये बहुत हो चुका जो हमारे ही बच्चे होकर के और हमारे ही संतान होने के बाद हमको आज उंगली दिखा रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये भूल जाते हैं अपने उस घटनाओं को 1971 में जब हमने बांग्लादेश को अलग किया था। समय आ गया है कि आज हमको बलूचिस्तान को भी अलग करने की आवश्यकता है। ये ज़रूर होगा अगर ये नहीं मान रहे हैं। अगर सरकार तो बहरहाल बहुत सारे नियम को बता रही है कि हम चूँकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो भी कहते हैं, एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं, इसकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि ये कायरतापूर्ण है, जिस कार्य को इन लोगों ने अंजाम दिया है बहुत ही गंदा है और ये माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। अब ये बात दूर दूर से लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या भारत के अंदर अगर आप 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर रहते हैं तो आपके अंदर वो खून खौलना चाहिए इन लोगों के प्रति। और इन लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, इसके लिए हमारी सरकार चुप नहीं रहनी चाहिए। हर एक भारतीयों की, हर एक पार्टीज़ के, हर एक लोगों को आज ज़रूरत है कि हमको एक ग्रुप में रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और भारत सरकार को अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे भारत सरकार मजबूत होकर के और इस प्रकार की जो दिक्कतें हमारे सामने आज आई हैं ये हमारे पास कभी ना आए और इसका हम लोगों को डट करके सामना करना चाहिए। भारत सरकार ने इस पर अपनी एक अलग जो है निंदा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो राजनयिक संबंध है उसको हम कम कर देंगे और साथ ही साथ जो हमारा अटारी सीमा बांध है उसको भी कहने को उसको बंद किया जाएगा। सिंधु जल संधि को जो कि 1960 में हमने ये चालू किया था कि 80% वाटर हम उसको दे देंगे, उस चीज़ को भी बंद करने का आदेश दिया गया अस्थायी रूप से। लेकिन आप सोचिए क्या ये सब करने से हमारे जो 28 जवान, हमारे जो 28 मतलब अपने ही हैं जिनकी कोई भी गलती है ही नहीं, उनको मार दिया गया, क्या उससे हम वो भरपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उन सालों में क्या वो तो अपना 1 से 20-20, 25-25 लौंडों को पैदा कर देंगे और बराबर कर लेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने लोगों के जाने के जो दुख हम लोगों के अंदर है उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके लिए ज़रूर इनको मारना चाहिए। हम व्यवस्थाओं को, सरकार को ज़रूर करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर जो नावल व्यवस्थाएं हैं, जो नावल को ब्लॉक कर देना चाहिए। अर्थात हम जो समुद्री मार्ग से ये जाने आने की जो व्यवस्थाएं लेते हैं, चूँकि इसके पास बहुत कम समय का कह दीजिए ईंधन बचा हुआ है, कुछ 8 से 10 दिन का ईंधन बचा हुआ है, 8-10 दिन बाद इसके सारे ईंधन ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या करता है कि भारत से ही समुद्री मार्ग से होता हुआ ये जाता है, दूसरे देशों से लेकर के अपने ईंधन लाते हैं। हम लोग क्या करें, सरकार को करना चाहिए कि इसके ईंधन लाने का जो रास्ता है अर्थात जो नावल है उस रास्ते को ब्लॉक कर देना चाहिए, जिससे ये मर जाए बिना किसी ईंधन के, तो ये साला वही से मरे। और दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को बांध का पानी रोक लेना चाहिए और बांध के पानी को पूरी की पूरी इसको गर्मी में रोक लीजिए, प्यासे मर जाएँ वो साले।
ये करना चाहिए। और जब पानी भर जाए बस ठंडी में सब छोड़ दो, मर जाएँ साले, एक तो पानी के बिना मरें, एक पानी इतना छोड़ दो कि पानी के अंदर ही समा के मर जाएँ। ऐसी दर्दनाक मौत देनी चाहिए। इनकी आर्थिक नुकसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आर्थिक नुकसान होगा नहीं, जब तक ये कराची और लाहौर के लोगों के कानों में ये जूं गूंजेगा नहीं कि अब भारत जग चुका है। और भारत के अगर किसी लोगों को अगर आप छेड़ते हो तो छेड़ने का अंजाम ये होगा कि पूरा का पूरा देश तबाह हो जाएगा। इस प्रकार से आज ज़रूरत है हमारी सरकार को, हम सबको एक साथ डट करके खड़े होने के लिए, ताकि हम उन लोगों को न्याय दिला सकें जो इस कृत्य में तनिक भी भागीदार नहीं हैं, फिर भी उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सोचिए कि ये सब करने के बाद वहीं पर एक घुड़सवारी होती है, क्योंकि वहाँ पर आप जाते हैं जब, क्योंकि ये जो इतनी बाईसारन जो घाटी है, यहाँ पर आप घोड़े से जाते हो या पैदल जाते हो। वहीं पर घोड़े से ले कर अभी एक वहीं लोकल का व्यक्ति था जिसका नाम था सैयद आबिद, वो घुड़सवार था। चूँकि वो भी गया था, उसकी बहन, उसके परिवार रोकते थे कि मत जाइए, लेकिन वो गया था और लोगों की मदद करता था। कहा जाता है कि जब ये आतंकवादियों ने जब वहाँ के लोगों को मारना शुरू किया, पर्यटकों को, लोगों को, तो ये उसके बंदूकों को इसने रोका और छीन लिया। कहा कि ये हमारे अपने हैं जो यहाँ घूमने आए, इनको मत मारिए। और इसका विरोध करते हुए दूसरे जो आतंकवादी थे उसने भी उसको गोली मार दिया। आप बताइए, इसके माता पिता जो बैठे बेचारे, 2 रोटी का सहारा उनका वही लड़का था, वो भी मर गया। वो अपने मतलब सोच सकते हैं आप कि किस प्रकार की मानसिकता इन सालों की इतनी गंदगी है, और ले जा कर के ये अंजाम उन्होंने दे दिया है। ये बहुत ही निंदनीय है, जिसको आप कह लीजिए कि ये 15 से 20 मिनट तक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चला है, और इसमें लोगों की जान जाती रही, लोग चीखते रहे, लोगों के खून बहते रहे। इतनी ज़्यादा मतलब छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया है। ज़्यादातर माना जाता है कि जो लोग थे यहाँ पर गुजरात के थे, दिल्ली के थे, वहीं पर महाराष्ट्र के माने जाते हैं। चूँकि इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय देश होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी समर्थक भारत को मिला है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे आप कह सकते हैं ब्रिटेन हो, ये सब कहीं ना कहीं भारत देश का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसमें माना जाता है, अगर हम थोड़ा सा इंटरनली देखें तो ये चाइना के बहुत बड़ा खेल हो सकता है। क्योंकि अभी जब अमेरिका और चाइना के बीच में जो एक विवाद हुआ, जब एक बात हुई जिस पर टैरिफ जो है ज़्यादा लगा दिया गया, जिस पर पता लगा कि यहाँ जो चाइना है उस पर लगने वाला 285 टैरिफ पड़ गया। अब उसे लगने लगा कि इस प्रकार से अगर टैरिफ लगेगा तो अलग अलग देशों का झुकाव भारत की तरफ होगा, तो भारत में लोग हर चीज़ परचेज़ करना चाहेंगे, हर चीज़ एक्सचेंज करना चाहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। तो क्यों ना हम भारत में एक अशांति फैला दें। और उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उकसाया होगा, और पाकिस्तान इस प्रकार इस गंदे हरकत को करने पर मजबूर हुआ और आकर के ये घटना को अंजाम देता है। जिससे जब भारत में अशांति रहेगी तो लोग सोचेंगे कि इस देश में व्यापार करने का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति जो व्यापार करना चाहता है वो ऐसे जगह की तलाश करता है जो शांति का परिचय हो, और शांति के लिए वो अलग अलग देशों में जाते हैं। क्योंकि भारत उसका एक पहचान रहा है। इतने वर्षों से हमने जब धारा 370 हटाया, जब से लेकर के आज तक हम अपने उस जगह पर एक शांति का रूप देखते हैं। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग शहरों से जो पर्यटक थे, उनकी जो पॉपुलेशन थी, उनकी जो नंबर थे, वो कश्मीर में बढ़ने लगी, और वहाँ के लोगों को भी अच्छी आमदनी मिलने लगी। आप देख सकते हैं कि एक पर्यटकों के जाने से बड़े बड़े चीज़ों में बड़ा सुधार आ जाता है। आप गोवा को क्यों भूल जाते हैं? गोवा जैसे छोटे से शहरों में, छोटे से देशों में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? सिर्फ पर्यटकों से हुआ है, जो दूर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं और उस देश को, उस राज्य को बेहतर ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने में मदद करते हैं। आप अपने उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, अलग अलग जगहों पर जो पर्यटक हैं, चाहे वो आप देख सकते हैं आगरा में चले जाइए, ताजमहल के पास जाइए, ऐसे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, अलग अलग जगहों पर विजिट करते हैं, और उसका हमको इनकम दी जाते हैं, जिससे हमारे राज्य में भी उसकी स्थिति बेहतर चलती है, आर्थिक स्थिति मेंटेन रहती है। ऐसे ही कश्मीर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तैयार किया था, लेकिन इन सालों ने कुछ ही मिनट के अंदर पूरा का पूरा तबाह करने का काम कर दिया है। लेकिन इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। इनकी जो मानसिकता, जो गंदी मानसिकता है, इन लोगों को घुस के मारना चाहिए। अभी झुंझुना चलाने से या स्ट्राइक से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो इन सालों का पहले तो ईंधन का रास्ता बंद करो। 8 से 9 दिन के अंदर जब ईंधन के बिना खाने पीने के लिए मर जाएँ, रोड पर गुजर जाएँ, फिर उसके बाद में सारा का सारा पानी रोक रखो, एक साथ छोड़ दो, ये मर जाए उस पानी से ही। पहले तो पानी से मारो, उसके बाद में पानी छोड़ के पानी में ही मारो। ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार को ये करना, इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है। माना जाता है कि
अभी तो बहरहाल हमारी जो सेना है, जो सीआरपीएफ है या जो कश्मीर के जो पुलिस है, इन लोगों ने भी एक कह लीजिए कंबाइनिंग का ऑपरेशन शुरू कर दिया है इनकी तलाश करने के लिए। इसके लिए ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है और ऐसे तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है जिससे हम उन आतंकवादियों को कहीं पर किसी भी कोने में क्यों ना छिपे हों वहाँ से खोज कर लाया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये इसलिए हुआ है ताकि जो बाहरी लोग होते हैं, बाहरी लोगों के खिलाफ पर ये हमला हुआ है ताकि वो जो कश्मीर में जनसंख्या की संरचना में कहीं ना कहीं वो बदलने के लिए बसाए गए हैं, उनको इस प्रकार से काम कर करके हमला कर करके उनको अंदर डर बनाया जाए जिससे वहाँ के लोग जो बसे हुए हैं ये तमाम प्रकार के कानून पारित होने के बाद उनको यहाँ से भगाया जा सके और वो फिर से हमारा जो कश्मीर हो फिर से वो गरीबी कंगाली जैसी अवस्था में आ जाए और फिर ये हथियार बेच सकें पाकिस्तान कश्मीर में और फिर से वो आतंकवाद और टेररिस्ट फिर से देश में चलने लगे। कहीं ना कहीं ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये हो सकता है कि ऐसी व्यवस्थाएं इन लोगों के अंदर रहा होगा और इस रहने की व्यवस्थाओं के लिए उन लोगों ने किस प्रकार से निर्दोष लोगों की जान ले ली है, ये सबसे बड़ा एक दुख देने वाली बात है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को डट के लड़ना चाहिए और चुन चुन के घुस के मारना चाहिए। हम अपने नेता से, अपने कह लीजिए कि सरकार से इस बात के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त हैं उनको भी तलब किया गया है और उनको कड़ी से कड़ी इसका विरोध किया गया है, निंदा किया गया है, ताकि सुरक्षा को देखते हुए जो हमारे जो अगल बगल के जो और भी क्षेत्र हैं उन पर भी कड़ी व्यवस्थाएं लगा दी गई हैं ताकि इस प्रकार से जो घिनौनी हरकत हुई है वो ना हो पाए। और ये चाइना ये जो बैठे हुए हैं दूर दूर तक, इनको लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ये हम समर्थन कर रहे हैं भारत का, तो कहीं ना कहीं भारत आज हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन भारत सब जानता है ये भारत अब वो नहीं रहा जो पहले रहा। भारत बहुत ही विलिजेंट हो गया, बहुत ही महान है हमारा देश है अब, लेकिन आवश्यकता है कि महान बनने की आवश्यकता है, लेकिन उनको घर में घुसकर उनको मारने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हाथ पांव जोड़ने से और छोटे छोटे चीज़ों को रोक देने से कुछ होने वाला है नहीं। अब ज़रूरत है कि हमको कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है, तब जाकर के उन लोगों को हम कहीं ना कहीं एक न्याय दिला सकते हैं। अब हमें 1971 जैसे बांग्लादेश को जिस तरह हमने अलग किया था, हम उस चीज़ों को लेकर के मुक्ति वाहिनी का जैसे समर्थन किया हम लोगों ने, फिर से ज़रूरत है आज कि हम बलूचिस्तान यानी बेले वालों का समर्थन करें और फिर से इस पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं, जिससे इनको ये ज़रूर समझ में आए, इनके लोगों को समझ में आए कि शायद जो हमारे कुछ लोगों ने किया है, ये जो प्रमुख है इसका हेड है वहाँ का सेना का, वही सब कुछ काम करा रहा है। क्योंकि ये जो नवाज शरीफ साहब थे, आप जानते होंगे, एक क्या नाम था, ये जो आपका जो पूर्व क्रिकेटर थे पीएम साहब, उनको भी कहीं ना कहीं हटा लिया गया, जेल में डलवा दिया गया, क्योंकि ये थोड़ा समझे बूझे व्यक्ति थे तो थोड़ा दिमाग से काम करता था, लेकिन उसको भी जेल में डाल दिया ताकि अब उसको लगने लगेगा कि नहीं हम तो सेना के प्रमुख हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब हैं तब हमारा पाकिस्तान सुरक्षित है। यानी कि वो कहना चाहता है, लोगों से बताना चाहता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा हमारे हाथों में बागडोर दे दिया गया है, अब आप हमारा समर्थन करिए, हम पाकिस्तान को बेहतर ढंग से बनाएंगे। तो ये वही चाहता है कि हम किसी तरह से थोड़ा सा मार दंगा कर लें, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रकार से फाइट हो जाए दोनों देश के सेनाओं के बीच में, ताकि हम हीरो बन के निकल कर ऊपर आ जाएं। ये उसकी साजिश है, लेकिन हम उसके साजिश को सफल नहीं होने देंगे। इसको ज़रूर बताना पड़ेगा, कश्मीर के लोगों को भी एक साथ एकजुट होना पड़ेगा और विरोध करना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए। और जो हमारी ये लोकल की वहाँ की जो समर्थक उसको मिला होगा, क्योंकि किसी के समर्थन के बिना वो ऐसे आतंकवादी हमारे देश में घुस करके हमारे सेनाओं की वर्दी को पहन करके हमारे लोगों को मार नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो उस कश्मीर के अंदर वहीं पर छिपे हुए हमारे जो खुद देश को जो चुन चुन के खा रहे हैं, उसको अंदर से चाल रहे हैं, उनको पहले तबाह करना चाहिए, ताकि जो वो बाहर से लोगों को पनाह दे रहे हैं उस पर लगाम लग सके। और आज ज़रूरत है कि हर एक कश्मीर के नागरिक को खड़े होकर के डटना चाहिए और समर्थन करना चाहिए भारत सरकार का। उसको समझना चाहिए कि आज हमारे साथ कौन है और हमारे विरोध में कौन खड़ा है। ये पाकिस्तान, ये गंदगी कहीं से कहाँ से आ गया है इसका तो कुछ पता नहीं है। इस गंदगी को साफ़ करने की ज़रूरत है। कम से कम ये साफ़ हो जाएगा तो कुछ नहीं तो कम से कम हमारा ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो तो कम से कम फ्रेश हो जाएगा। आप देख लीजिए, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, कहीं हेलीकॉप्टर में, कहीं जहाज़ में जाते हैं तो अगल बगल के लोग भी इससे दूर हो जाते हैं कि साला कहीं बम न रखा हो, मार दे, अभी लास्ट यहीं बीचों में फाड़ दे हमको। ऐसी तमाम दिक्कतें आती हैं। तो ये ज़रूरत है कि आज हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है दोस्त, क्योंकि ये दूर दूर तक जानी चाहिए। पाकिस्तान के हर ज़िले में ये बात पहुंचनी चाहिए, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो। उन सालों के कान में गूंजना चाहिए कि आज फिर से ये जग चुके हैं और इनको हम लोग ज़रूर मारेंगे। इस पर भारत सरकार
से निवेदन है, फिर से मैं कहूँगा, और हमारे जितने भी भारतीय समर्थक हैं, जो इंडियंस हैं, ये लोग ज़रूर आप अपने अंदर ये जुनून रखिए कि इसके प्रति हम लोग ज़रूर मिलकर डट कर लड़ें और इसको पता लगे कि हाँ ये क्या। सोचिए प्रधानमंत्री जी भारत में तो थे ही नहीं, वो तो सऊदी में थे, और सोचिए वहाँ से जब इन्होंने सूचना तुरंत उसको टूर को कैंसिल कर दिया, वापस आ गए और पहुँचते ही एक हायर लेवल की मीटिंग बुलाई और हायर लेवल की मीटिंग दिल्ली में उन्होंने संचालित करने का कार्यक्रम किया लोगों ने, और इस पर अपनी बैठक बहुत अहम बैठक रही है। हालांकि अमित शाह साहब तुरंत पहुंच गए अपने उस स्थान पर जहां पर ये पूरा का पूरा घटना हुई है, उस घटना स्थल पर बैठकर लोगों को समर्थन किया, लोगों को एक प्रकार से कह लीजिए कि उनको एक आश्वासन दिया। और ये भारत सरकार को ज़रूर करना चाहिए कि जो लोग इसमें मरे हैं, जिन लोगों की हत्या की गई है, जिन लोगों को मार दिया गया है, उनको भी कहीं ना कहीं आर्थिक समर्थन देना चाहिए, आर्थिक सहायता देना चाहिए। साथ ही साथ इनको भी एक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये सब ना देखने को मिले। ये कितनी घटनाएं हुई, अभी पुलवामा अटैक हो गया है, अभी आप देख सकते हैं कि ताज पर हुआ है, अभी 26/11 हुआ है। ये सब चीज़ें क्या हैं? और जब भी देखा जाता है तो सामने सिर्फ एक ही हरामखोर आता है, यही पाकिस्तान। इसकी इतनी औकात हो गई है कि ये हमारे देश में आकर के हमारे लोगों को, हमारे देश को क्षति कर रहा है, हमारे देश के लोगों को क्षति कर रहा है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमको उकसाना चाहता है कि हम उकस करके कुछ ऐसी बात करें और कुछ ऐसी काम करें जिससे हम उसके लिए दुश्मन बने और सारे देशों के लिए दुश्मन बने। लेकिन अब हम इस बात से बिल्कुल हमें डरना नहीं चाहिए, हमको ज़रूर इनके लिए लड़ना चाहिए और इनको कायदे इस बार सबक सिखाना चाहिए। तो दोस्तों ज़रूर आप लोग इस पर अपना विचार स्पष्ट करिए और सरकार से आप लोग ज़रूर निवेदन करिए कि इस पर बहुत सख्त कानून बनाया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दी जाए। उन लोगों को चुन चुन कर मारना चाहिए, तभी हम लोगों को, हमारे दिल को ठंडक पहुंच रही है। नहीं तो बिल्कुल नहीं, ये आग लगनी चाहिए और आग लगेगी नहीं जब तक उनको ये एहसास नहीं होगा। उनको लगेगा कि हम लोगों ने तो वो घटना किया था, कुछ नहीं हुआ था, ये भी कर देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, अब एक एक चीज़ों का हिसाब लेगा। इस पर अब देखना है सरकार इस पर कितनी कड़ी से कड़ी कानून बना के और कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा देता है। इनका क्या सबक होने वाला है, ये तो निश्चित है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बार पाकिस्तान भी याद रखेगा, उसकी 7 पुश्तें भी याद रखने वाली हैं कि ये जो घटनाएं उन्होंने किया है, इसका अंजाम जब वो देखेगा, सुनेगा, तो एक बार वो भी दहल जाएगा कि हाँ, बहुत बड़ी गुनाह, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोगों ने जो ये कार्य करवाया है। चलिए दोस्तों, बाकी अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।